हम इमेजेस को हम मैनेज करते हैं। ये ज़रा इस पे ज़रा थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रा फोकस करना है। इंटरेस्टिंग है और वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं इंसर्ट इमेज, क्योंकि मैंने इंसर्ट इमेज के नाम से हम पहले इस फाइल को मैं बना देता हूँ कि रिकॉर्ड को पहले हम इंसर्ट करें। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा इमेज, img के नाम से। img, js और इस तरह से हम फोल्डर बनाते हैं। जो भी आपने इसका नाम रखना है वो आप रखें। How we can handle all these things? I'm just going to make another table inside the Wednesday database. तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे सिर्फ उसका नाम रख रहा हूँ इमेज। ठीक है, टेबल में कुछ भी नाम रख लें, टेबल का नाम कुछ भी है, मैं खास तौर पे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या मसला है। ओके फाइन, चले हमने इसको कहा ओके इमेज के नाम से हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उसका खाली रोल नंबर। हाँ इंशाल्लाह, चले अल्लाह ताला बेहतर करे। आप लोगों ने मेरी बात का लाज रखा है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स पे फ़ख्र करता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बात सुनते हैं, ओबीडियंट हैं आप में। और ये ओबीडियंस ही मुझे बहुत पसंद है। हमारे एक कुलीग यहाँ पे बैठे हुए भट्ट साहब, बल्कि आप तो जानते होंगे सलीम भट्ट साहब को, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो भी ज़रा हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं यार बड़ी बात है, कमाल है। तो ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि आप लोग वाकई अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपकी मेजॉरिटी क्लास को मैं जानता हूँ, और स्टूडेंट वैसे भी अमूमन अच्छा ही होता है जी। ऐसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट अच्छा नहीं होता, स्टूडेंट अच्छे ही होते हैं। हम भी अपने ज़माने में ऐसे ही होते थे। तो स्टूडेंट अच्छा ही होता है जी, बस बात खत्म। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है उसको हम, तो इंशाल्लाह वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बात की थी कि आप लोग निकल जाते हैं यार, बस रुक जाया करो। खैर एनीवेज जी, लेट्स स्टार्ट जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हमने कहा जी रोल नंबर। अच्छा, अब आप सारी वो फील्ड्स लेंगे, ठीक है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, व्हाटएवर, फिर इमेज। तो मैं यहाँ पर अभी यार सिर्फ रोल नंबर ले रहा हूँ ताकि हम फोकस करें सिर्फ इमेज की। ठीक है, हम कहते हैं उसका 15 का साइज है और उसको हम, अच्छा ये एआई ऑटो इंक्रीमेंट होता है कि वो 1 2 3 4 5 खुद ही मैनेज करे, लेकिन हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। हमने कह दिया प्राइमरी की है, लगाएं ना लगाएं। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे थे इमेज। अच्छा, इसका नाम भी इमेज, इसका नाम भी, चले कोई बात नहीं, हम दोनों का इमेज हम रख लेते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, उसको मैक्सिमम 255 हम साइज दे देते हैं। हमने कहा सेव। अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ इमेज में, और कुछ चीज़ नहीं लिया कि सिर्फ रोल नंबर के अगेंस्ट ही हमारा इमेज सेव हो। बाकी डेफिनेटली आप सारी आप डेटाबेस में वो आप एंटिटीज बनाएं जो ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जी, इसको हम देखते हैं कैसे करना है। फोल्डर हमने वहाँ पे बना दी। सबसे पहले मैं बनाता हूँ फॉर्म। फॉर्म के अंदर दो तीन चीज़ें हैं, वो आप ज़रा थोड़ा सा देख लें कि हम फॉर्म के अंदर एक नई चीज़ का हम इजाफा करते हैं। बल्कि यार मैंने ना कहीं लिखा भी हुआ है, मुझे हमेशा ना ये चीज़ भूल जाती है। इंस्क्रिप्शन टाइप क्या थी यार, फॉर्म डाटा था, चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, बल्कि यहाँ पे मैं गूगल में भी सर्च कर लूँगा। अच्छा जी, हमने कहा जी फॉर्म हमने बनाना है, और एक्शन उसी तरह से आप बना लें, उसके अंदर आप सारा वो लिखें। और उसके बाद मेथड हम कह देते हैं कि ये क्या है, पोस्ट। चले, अच्छा कि हमने सबसे पहले बनाना है रोल नंबर का। ठीक, तो मैंने कहा ये रोल नंबर के लिए दिस वन, और ये इनपुट टाइप की कॉपी कर लेते हैं हम, टाइम हम बचा लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर आए, और रोल नंबर के बाद अब जरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है वो है जी इमेज। ठीक है, इमेज के लिए ये होता है कि हम जब भी यूज़ करते हैं इमेज है या कोई फाइल है, व्हाटएवर कुछ भी है बेटा, उसकी एक्सटेंशन, उसका जो टाइप है ना, उसका नाम है फाइल। कुछ भी है फाइल। अब फाइल इमेज भी हो सकती है, फाइल पीडीएफ भी हो सकती है, फाइल आपने जो अपलोड करनी है वो पीपीटी की फाइल हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग जो फाइल के अंदर आती है। ठीक है, तो हम इमेज को भी फाइल के अंदर ही हम मैनेज करते हैं, और उसका नेम आप कोई भी रख लें। अभी तो हम जारी बात है हम इमेज को मैनेज कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम इमेज ही रखूंगा। ठीक, अच्छा जी, और इसको ज़रा हम साथ साथ ज़रा एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखते रहेंगे कि कोई मसला ना हो। और उसके बाद हम इंसर्ट इमेज ओके, क्या रोल नंबर है, चूज फाइल। इसको ज़रा ब्रेक करके आप कर लें कि जी हमने हमने ये कोई इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, अपलोड योर इमेज, ओके फाइन। बस फॉर्म को ज़रा अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, हमने कोई इमेज अपलोड करनी है, चूज फाइल, नो फाइल इज टू, और साथ ही साथ हम इसको ब्रेक भी करते हैं कि सबमिट का बटन नीचे आ जाए। चले, अच्छा ओके फाइन, रोल नंबर है और इमेज है, और इसके साथ आप इसको भी ब्रेक लगा लो, थोड़ा सा एक और लगा दें ताकि थोड़ी सी बेहतरी हो जाए। ओके, अच्छा अब हम अब अच्छा यहाँ पे मेथड के साथ ना हम एक यूज करते हैं इंक्रिप्शन टाइप, इंक्रिप्शन टाइप फॉर्म फॉर्म डाटा। इसको मैं जरा भी एक मिनट जरा मैं देख लूँ ये क्या चीज़ होती है। इंक्रिप्शन टाइप को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं इंक्रिप्शन टाइप, इंक्रिप्शन टाइप फॉर्म डाटा। चले, एट्रीब्यूट है जी हमारे पास ये चीज़, मल्टी पार्ट, सॉरी मल्टी पार्ट, हम ये इसको मेंशन हम करते होते हैं, इंक्रिप्शन मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, दिस वन। चल, कि जब भी आपने मैनेज करना है तो आपने क्या लिखना है, दिस वन, क्या लिखना है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा मल्टी पार्ट। जब भी आपने कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो उसको आप इस तरह से याद कर लें कि इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉरवर्ड स्लैश फॉर्म डाटा, क्योंकि इसके अंदर हम फाइल को मैनेज कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर रिसीविंग दी यू नो द वैल्यूज इन, अब यानी कि आप पीएचपी में उसको रिसीव करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको हम यूज़ कर लेते हैं कि जब तक बटन प्रेस ना होना चले, इफ इस सेट मेथड हमने लगाया, और इस सेट मेथड में रिकॉर्ड इंसर्ट के नाम से करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। इफ इस हमने का डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, या रिक्वेस्ट में कर लें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है। कि जैसे हमारा ये बटन प्रेस होता है, हमारा एग्जीक्यूट हो तो हम वेरिएबल रिसीव कर लेते हैं, रिक्वेस्ट में ले लेते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं रोल नंबर। ये आपको पता ही हम रिक्वेस्ट क्यों लेते हैं, रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आप गेट और पोस्ट कोई भी मेथड हो वो उसको पहले रिसीव करें। अच्छा, अब बात ये है, इसको मैं इको कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैं चेक करते हैं कि इट इज़ एग्जीक्यूटिंग और नॉट। हमने कहा जी कि रोल नंबर है, लेट्स से BS1 व्हाटएवर, अभी कोई इमेज नहीं है, तो ये क्या हुआ, हमने कहा रोल नंबर BS1 सबमिट, ओके BS1 हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई इमेज अपलोड करें और फिर हम यही काम करें, लेट्स हम कहते हैं इको डॉलर साइन, हमने ले लिया इमेज और हमने कहा डॉलर पोस्ट, मैं डिफरेंट ले रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि बात एक ही है। रिक्वेस्ट में दोनों चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, और रिक्वेस्ट और पोस्ट में सिंपल वही होगा जो आपने उसका मेथड लिया होगा। और पोस्ट में हम ले लेते हैं, उसका नाम क्या था हमारे पास, हमारे पास था उसका नाम इमेज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ में जानबूझ के गलत कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए, ये आपको एरर शो करेगा, ठीक है। लेट से मैंने कहा BS1, और इमेज के लिए हम कोई ले लेते हैं पिक्चर्स में, हमारे पास लेट से एक चीज़ पड़ी हुई कोई, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो आप कहते हैं अनडिफाइंड इंडेक्स इमेज और ये वो ब्ला ब्ला। याद रखिएगा जब भी हम फाइल को लेंगे तो फाइल के लिए हम पोस्ट नहीं लेंगे, उसके लिए हम फाइल ही लेंगे, और उसका नाम होगा फाइल्स, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और अब हम जरा इसको इको करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास की आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। क्या हम इमेज को अपलोड करें, इको करना क्या इतना आसान है कि इको से क्या इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपको समझाना है। हमने कहा रिफ्रेश, तो एक हमें आउटपुट वो बता रहे हैं BS1, और वो कहते हैं नोटिस अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। वो कहते हैं यार ये कोई स्ट्रिंग टाइप है और उसके अंदर कोई अरे है, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग अरे है जिसमें कोई इस इमेज के अंदर कोई उसकी बहुत सारे उसके अरेज टाइप में कुछ उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ अच्छा ओके फाइन, इसको हम इको नहीं करते, तो अगर कुछ अरे टाइप है तो हम प्रिंट अंडरस्कोर आर बिल्ट इन एक फंक्शन हम ले लेते हैं। और इवन अगर आप क्यूरी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्यूरी की फाइल को, लेट से मैं बात कर रहा था कि अगर आप इसको ये भी देखना चाहें कि क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे आप डॉलर साइन क्यूरी पास करें तो आपको सारा कुछ बताएगा कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इसको ज़रा आप चेक करके देखिएगा प्रिंट अंडरस्कोर आर को।
कि एक से ज़्यादा जहाँ पे कहीं फाइल्स हैं, अरेज, कुछ भी वैल्यूज पास हो रही हैं, तो आप print_r से उसको डीबग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि $साइन इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो सी देखते हैं हम, मैंने किया इसको रिफ्रेश, वही इमेज उसको होगा। अब देखें जरा वो क्या हमें आउटपुट देगा। BS1 तो चले खैर, वो रोल नंबर मैंने इको करवाया हुआ था। उसके बाद वो कहता है ये जो इमेज है वो एक अरे है, ठीक है, और उस अरे के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास अरे है। पहला स्ट्रिंग का जो अरे है वो क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, डिफेंस day1, यानी कि नेम के नाम से उसने एक अरे बनाई है और उसमें उसका नाम सेव किया। दूसरा बताता है टाइप, कि उसकी टाइप क्या है, जेपीजी है, इमेज है। एक बताता है टेम्प नेम, अच्छा टेम्परेरी तौर पे यूज करते हैं ये अरे। दूसरा ये जब आपकी कहीं फाइल अपलोड होती है, तो अपलोड अभी ना हो रही हो, तो वो किसी एक जगह पे टेम्परेरी तौर पे फाइल को कहीं सेव कर, तो इसने बताया कि आपके इस जगह पे ये वैल्यू कहीं सेव होगी। चौथा जो आपका स्ट्रिंग अरे है वो है एरर, और इस ये एसोसिएटिव में उसने उसको एरो लगाया हुआ है कि ये एसोसिएटिव अरे है ना, एक्चुअली दिस इज एन एसोसिएटिव अरे। अगर आप देखें तो कहता है जो एरर की जो वैल्यू है वो है 0, और एरर 0 का मतलब ये होता है कि जो भी अगर आपकी फाइल इमेज अगर ये एरर 0 है तो इसका मतलब है उस इमेज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा वो फाइल साइज भी बता रहा है कि इसकी साइज क्या है, इसका मतलब है वो 60 KB के करीब है। 60 KB, 60,000 है ना, तो 60 KB बन जाएगा। तो आप ज़रा देखें, मैं ज़रा वही इमेज को ज़रा मैं अपलोड करता हूँ, देखता हूँ कि जहाँ से हमने ये पिक्चर्स को लिया था। तो देखें डिफेंस day1 है, और इसका जो साइज़ है वो कितना है, ठीक है, साइज़ है 60 KB के करीब, 60,388,6144, और ये कितना बता रहे हैं हमें, 60388 दिस वन। ये कितने बाइट है, एग्जैक्टली उसने वही साइज आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मसला ये है कि भाई ये हमने तो प्रिंट आर करके हमने देख लिया कि अच्छा यार दिस इज द टाइप ऑफ एन अरे, और एसोसिएटिव अरे है, और उसके अंदर आपके उसके इंडेक्सेस बने हुए हैं, नेम के, एक नेम है, एक एरर है, एक साइज है, एक टेम्प नेम है। तो हाउ, एंड वी नीड, एक्चुअली हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें, लेट्स से कि हमने नेम उसका सेव करना है डेटाबेस में, तो हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इसका नाम हमें चाहिए, हमें टेम्परेरी तौर पे जब फाइल अपलोड करनी होती है तो हमें उसका पाथ चाहिए, हमें उसका साइज भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। अभी हम देखेंगे ये कैसे हम अपलोड करेंगे और ये क्यों हमें चाहिए होंगे और किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। अभी मैंने इसको इको करके रखा हुआ है ताकि आपको जहन में रहे कि क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस इको को। रोल नंबर तो हमारे पास आ गया, लेकिन जानबूझ के मैंने इसको रखा हुआ है ताकि हम इको हमने कर दिया ब्रेक, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि ये भाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है बात, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश, ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, लगाए ना लगाए फॉरवर्ड स्लैश, बात एक ही है। अच्छा जी, ओके फाइन। अब देखें, लेट्स से मैं आपको कोई और फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरे पास फाइल, ये जेपीजी है, चले मैं ये स्टूडेंट पीएनजी के मैं अपलोड करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया, सी दी ऑल दी द टेम्प फाइल चेंज हो गई, उसका साइज चेंज हो गया, और वो बताते हैं कि ये student.png है उस फाइल का नाम। लेट्स से अगर आप डॉक को अपलोड करते हैं, तो डॉक को अपलोड करें, ठीक है, तो वो कहता है ये फाइल टाइप क्या डॉक है, और उसके बाद वो उसका टाइप बता रहा है कि ये डॉट डॉक्यूमेंट है, और टेम्प नेम जो भी है उसका टेम्परेरी तौर पे जहाँ पे फाइल अपलोड कर रहा है, एरर ठीक है 0 है, और साइज उसका 0 है क्योंकि इसमें तो कुछ लिखा नहीं, और उसका वाकई ही साइज 0 है। ओके फाइन। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हम इमेज को अपलोड करें और सारा हम चीज़ों को हम मैनेज करें, तो किस तरह से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये किसी तरह से ये जो डाटा है अरे का, इसको किसी तरह वेरिएबल में हम सेव कर लें, ठीक है। तो वेरिएबल में हम किस तरह से सेव करेंगे, और जब वेरिएबल में सेव करेंगे तो उसके बाद ही जाके हमें ये फ़ायदा होगा कि हम कोई काम कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मैं इसका नेम को सेव करूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाम क्या था जी इसका, नेम, दिस इज एन अरे,
ठीक, तो मैं इसको इस तरह से सेव कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ $, इमेज नेम, और हमने क्या यूज़ किया था, ये फाइल्स इमेज है ना दिस वन, ठीक है, हमने कहा $_ फाइल्स इमेज, और उस इमेज के बाद अब सेकंड जो मैं इसको अरे जो दे रहा हूँ, अब वो हमने देना है जो यहाँ पे मेंशन, क्या मेंशन है, नेम लेना है, आपने जो भी कुछ लेना है, नेम है, टाइप है, टेम्प है, एरर है, साइज है, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पे मेंशन कर दें, लेट्स से मैं कहता हूँ नेम, ठीक, और आप जब इको करेंगे इसी को तो ये नेम को डिस्प्ले कर देगा, इको $, इमेज नेम। तो हमने क्या किया, वहाँ से उसकी जो अरे के अंदर जो वैल्यू से हमने उसको इस तरह से सेव कर लिया अपने वेरिएबल के। सो दिस इज अ वे वी एक्चुअली होल्ड द नेम ऑफ द फाइल। जो नेम ऑफ द फाइल था वो मैंने वेरिएबल में ले आया, उस अरे से हमने वैल्यू को फैच आउट कर। बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, आप एक और ले लेंगे इमेज और साइज, और उस साइज को हम फाइल्स, और फाइल्स में हम कहते हैं कि इमेज, फिर उसके बाद हम कह देते हैं उसका क्या नाम था, साइज। यही एग्जैक्टली यही रखना है आपके नाम, ठीक है। और लेट्स से मैं इसको इको भी कर देता हूँ, चलो कि साइज भी हमें बताए, तो हमको ये साइज भी बताएगा जो कि साइज क्या है 0, ठीक है। और अगर आप यही ले लें चलो, ताकि हमें इसका साइज भी पता लग जाए 60388, और ये वेरिएबल में हमने इसको सेव कर लिया, इसी को इको किया, इसको मैंने नेम को इको नहीं किया। अच्छा, इसको भी खत्म कर दें। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक टेम्प का भी चाहिए। अच्छा, नेम एक्सटेंशन अभी मैं आपको बता देता हूँ उसका तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई द ग्रेट, आ जाए मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं आपके पास, मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाता हूँ, वो उधर ही है ना अफरा सियाल साहब के लिए, बस ठीक है सर मैं आता हूँ। तो अच्छा अब मसला बताऊँ क्या है, मैं अब मैंने एक्सटेंशन को भी मैनेज करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने एक्सटेंशन को भी देखना है कि उसकी टाइप क्या है। यहाँ पे एक मसला ये है कि छोटी सी बात है ये, वैसे मैं आपको वैसे ही पहले ही बता रहा हूँ कि लेट्स से टाइप है, हम टाइप को ना इसको ले सकते हैं, हम एक्सप्लोड करें और एक्सप्लोड करके ये जो फॉरवर्ड स्लैश है उसका आखिरी वैल्यू हम ले लें, लेकिन ये मसला हर एक के लिए बेहतर नहीं होगा। मसलन मैं देखें वर्ड की फाइल लेता हूँ, तो यहाँ पे उसका जो हमारी जो एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे इसके नाम के साथ जो एक्सटेंशन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो डॉक एक्स है, ठीक है। तो हम एक्चुअली नेम की जो आखिर में जो जो उसकी एक्सटेंशन है, हम एक्चुअली यहाँ से इसको ले लेते हैं, हम टाइप को नहीं लेते। अगर आप टाइप को लेना चाहें आप लें ज़रूर, लेकिन उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी डॉट आ रहा है, इधर भी डॉट आ रहा है, लेकिन खैर एक तरीका है कि उसकी जो आखिरी जो एक्सटेंशन है उसको हम ले लें, बल्कि हम ये करेंगे भी, लेकिन नॉर्मली हम फाइल को ही एक्सप्लोर करके उसके आखिरी एक्सटेंशन को हम मैनेज कर लेते हैं। दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग टाइप का जो अरे है वो मैं नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन जो बहरहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है temp_name, इसको कॉपी करें और उसको आप सेव कर लें। यहाँ आपको मैं बताऊंगा ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया जब फाइल अपलोड करने लगते हैं तो फिर टेम्प का फोल्डर, इसका हम पाथ दे देते हैं कि यहाँ पे ये इमेज पड़ी भी है, यहाँ से इसको पिक करके आप फोल्डर में प्लेस कर दें। तो मैं कहता हूँ इमेज का जो टेम्प से मुराद ये रख लीजिएगा टेम्प पाथ, यहाँ ऐसा से चला टेम्प पाथ के नाम से सेव कर देता हूँ। हमने कहा $, files image and then temp name, ठीक है, कंट्रोल भी temp name, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन मुझे भी याद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए भाई ये रटा नहीं लगाना, इसका तरीका ये है, मैं जिस कॉन्सेप्ट के साथ लेके चल रहा हूँ वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये कोई कहानी अफसरदा ये मैं भी शुरू कर देता तो आपने कहना था कि पता नहीं कहाँ से ये वैल्यू के टाइप लेकर आ रहे हैं, कहाँ से साइज लेकर आ रहे हैं। एरर को भी यूज़ करना चाहते हैं कि ठीक है जी अगर वो उसके 0 के बराबर है तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं एरर को भी अभी यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। ओके लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले यहाँ तक ज़रा किसी का कोई मसला तो नहीं है, ज़रा यहाँ तक हमने सिर्फ क्या किया, हमने अरे से वैल्यूज वेरिएबल में हमने सेव कर ली, और ये जो मैंने प्रिंट ये करवाया हुआ है अब
में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए था। और इसका मकसद हमें कुछ अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हम वो वेरिएबल में लेके आ चुके हैं। लेकिन बहरहाल मैं चलें इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि आप, चले इसको ख़त्म कर लेते हैं, छोड़ें, ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ तक ज़रा मुझे काइंडली ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा, आर यू ऑल आर विद मी, कोई एनी प्रॉब्लम, कोई मसला मसला हो तो पानी भी पी लो। चैट बॉक्स को ज़रा थोड़ा सा एक्टिव करें, हाथ हाथ भी चलाएं भाई, फ़ोन की गर्दिश हो। मुकद्दस राना, इमरान, ईमान शफीक, अनस, हुरैरा, मुबीन, मुकद्दस, गुलाम अली, मोहम्मद समथिंग वटेवर, अब्दुल्ला, अली रज़ा, मोहम्मद उस्मान, यस सर यस सर यस सर, हो गया मेहताब, शफाक, रजी नासिर, ओके फाइन, ठीक हो गया, चलें। अली रज़ा, एसवीएल, ऑल क्लियर, तैमूर सजाद। ये इसको ऑल क्लियर का मतलब होता है कि जो कुछ था पहले ज़हन में वो सब कुछ ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये भी ऑल क्लियर। ओके नजमुल साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी, आपको भी समझ आ रही है, थैंक यू। अच्छा जी ऑल क्लियर नजमुल साकिब जी, ठीक है जी, हो गया सर, हो गया, चलो ठीक हो। अच्छा जी हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको मैनेज करना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन को हम मैनेज करें, कि किस तरह से हम एक्सटेंशन को मैनेज करें, कैसे मेरा बेटा। तो किस तरह से हम मैनेज करेंगे एक्सटेंशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे जी कि क्या हम काम करेंगे, मैंने अब देखना ये है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, ठीक। हाउ वी कैन मैनेज द एक्सटेंशन। चल यार क्लास है, ठीक हो और जाओ घर बैठो यहाँ पे, क्या खुआर हो रहा है? किसका मसला? वो बुक एनरोलमेंट की थी सर, तो वो कहीं किसी ना एनरोलमेंट हो गई, तो नहीं वो जो है कोऑर्डिनेटर उनसे आता है सर, करवा दी वो अटेंडेंस करवानी सर, साथ बात करनी क्लास लेडी सर आई, तो नहीं वो कर देंगे ना। और यार तुम्हारी अगर एनरोलमेंट लेट हुई है ना तो आपकी अटेंडेंस का इशू नहीं, तो बस ठीक है, वो पिछला वो लगा भी नहीं सकते, वो पिछला होगा भी नहीं, आपके आज से स्टार्ट होगा जो किसी सर एनरोलमेंट की है, चलेंगे आज में आज हुई है ना एनरोलमेंट, तो आज के दिन से अटेंडेंस होगी आपकी पिछली काउंट की, बस क्लासें ना छोड़ेगा। एक्सटेंशन हमने मैनेज करनी है, तो एक्सटेंशन के लिए बेटा मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो आपके पास नेम है, ठीक है, तो नेम में तो वो आ रहा था ना, लेट से जो भी उसका नाम था व्हाटएवर जो भी हमने उसका अपलोड किया था, हमने कहा था लेट से नेम है स्टूडेंट डॉट png। तो हम क्या करते हैं, किसी तरह से एक्सटेंशन को हम मैनेज कर लेते हैं कि किस तरह से उसकी उसकी एक्सटेंशन क्या। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सप्लोट, और हमने एक्सप्लोट का फंक्शन देखा था कि जब डॉट आए तो हम कहते हैं इसको एक्सप्लोट करें, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं उसका नाम पास कर देता हूँ इमेज नेम, कि उस इमेज नेम के अंदर जब डॉट आए तो इसको एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद हम कहते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या है, यानी कि ext के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, ये अरे बन जाएगी, राइट। और जब ये अरे बनेगी तो इसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, यानी कि कहने का मकसद ये है, क्या मकसद है, मकसद ये है कि जब आप लेट से जो भी है स्टूडेंट डॉट png डॉट से एक्सप्लोर करेंगे तो एक स्टूडेंट 0 इंडेक्स में होगा, 1 इंडेक्स में png होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन को अगर हम सेव करना चाहते हैं, और अगर उस एक्सटेंशन में हम इसी एक्सटेंशन का अरे साइज अगर हम दे दें उसका, यानी कि इंडेक्स नंबर हम दे दें 1, तो व्हाट विल इट विल स्टोर इनसाइड इट, यानी कि चलें मैं बल्कि ना एक काम करता हूँ, इसको नाम ना चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ एक्सटेंशन अरे, और उस एक्सटेंशन अरे को मैंने 1 और एक्सटेंशन में क्या सेव हो गया, अब मैं इको करता हूँ एक्सटेंशन डॉलर साइन ext, ये हमने किया हुआ है, खैर इसको मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहते हैं जी विल थ्रो एन एरर अज्यूम, लेट मी चेक अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, जब करें तो ये एक्सटेंशन अरे के नाम से हो, और हाँ जी डॉलर साइन लगाना, सॉरी ये डॉलर साइन क्यों नहीं लगाया, ओके डॉलर साइन का जी एरर है, ओके। ये जी हमारे पास png आ गया, ठीक है। जो भी आप एक्सटेंशन लेंगे
ठीक है, ये वो आपको शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये डॉग को मैं ज़रा अपलोड करके देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये डॉग की एक्सटेंशन हमारे पास आ जाएगी दिस वन, सी डॉग आ गई। तो हमने उसकी एक्सटेंशन को हमने सेव कर लिया एक्सटेंशन के अंदर, और जब भी हम एक्सप्लोर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो डॉट से एक्सप्लोर करेगा, तो एक अरे बन जाएगी। उस अरे का हमने उसका आखिरी एक्सटेंशन पास किया, और यानी कि एक में उसका नाम होगा और एक में उसकी एक्सटेंशन होगी, तो हमने एक्सटेंशन इस तरह सेव कर एक्सटेंशन नाउ सेव। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी हमने एक्सटेंशन को हमने रखा है, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन में हमारे पास एक्सटेंशन आ गई है। अच्छा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं एक अरे बना रहा हूँ एक और एक्सटेंशन की, जो हम ये देख सकें, उसको मैच कर सकें कि क्या ये एक्सटेंशन उसके साथ मैच करती है। तो जब भी हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सटेंशन क्या हम उसको अलाउ करना चाहते हैं, तो अलाउ करने के लिए मैं एक अरे में बना रहा हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ एक्सटेंशन अलाउड के नाम से, ताकि आपको ये पता हो। ठीक है, मैंने कहा अरे, और उस अरे के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अच्छा किस किस को आपने अलाउ करना है। मैं कहता हूँ जेपीजे को, वो जेपीजी, ठीक है, फिर जेपीईजी भी हो सकता है, समटाइम्स आता है, इसी तरह पीएनजी जो भी आ रहा था। तो आप अगर अलाउ करना चाहते हैं डॉक को, डॉक एक्स, तो आप लिखें, नहीं करना तो ना करें। तो मैं कहता हूँ सिर्फ ये 3 फॉर्मेट्स होने चाहिए। इसके अलावा एक और भी होता है गिफ है, ठीक है, गिफ को भी अलाउ करना चाहते हैं तो आप करें। ये मैंने वो एक्सटेंशन मैनेज कर दी कि जिसके थ्रू हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से हम देखेंगे कि यार ये एक्सटेंशन इसके साथ मैच करें, तो सिंपल इज दैट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं सबसे पहले इफ कंडीशन के अंदर मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये एक्सटेंशन क्या हमें अलाउ है कि नहीं है, और इस इफ के अंदर जाते जाते फिर हम फाइल को हम अपलोड करेंगे। पहला हम चेक कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन को, हमने कहा इफ, और किस तरह से चेक करेंगे, हम कहेंगे इन अंडरस्कोर अरे, और ये हमने इन अंडरस्कोर अरे को भी हमने यूज किया, भाई ये हमारे पास अरे है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू है। तो पहले आप उसको मेंशन कर दें कि इन अंडरस्कोर अरे में क्या होता है, पता है ना आपको, ये देखें, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट 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 वेट, मैं आपको बता देता हूँ। इन अंडरस्कोर अरे, ये देखें, वो क्या करता है कि जी आपका सबसे पहले वो इन बूल में ये लेके जा रहा है, तो हमें सबसे पहले हमें वो कहता है कि आप सबसे पहले ये बताएं कि मिक्स नीडल, मिक्स हैशटैग, बूल स्ट्रिक्ट, इस तरह से तो नहीं, ये बूल में तो आपको नहीं समझ आएगी। चले, इन अंडरस्कोर अरे में ये 2 वैल्यूज लेता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, नहीं अभी भी ये वो नहीं बता रहा, ये बूल में बता रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको हमने वो वैल्यू देनी है जो इसके अंदर हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह से किया था सी प्लस प्लस, अगर आपको याद हो, और फिर हम अरे की वैल्यू पास कर देते हैं, यानी कि हम ये कह देते हैं कि अच्छा लेट्स से अगर अरे नहीं भी है तो कोई भी स्ट्रिंग है या वट एवर, तो मैं कह देता हूँ डॉलर साइन, यानी कि अरे का हम पास कर देते हैं डॉलर साइन एक्सटेंशन अलाउड, ये हमारे पास अरे। इस तरह से हम चेक करते थे ना कि सी प्लस प्लस को हम देखते थे अरे के अंदर कि अरे में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से हम सी प्लस प्लस पास नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको वेरिएबल पास कर देंगे कि ये एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन के अंदर पीएनजी सेव है या जेपीजी है या वट एवर जो कुछ भी है, वो इसको इस अरे के अंदर चेक करे कि क्या ये एक्सटेंशन जेपीजे या पीएनजी क्या इसके अंदर है। अगर तो इसके अंदर है तो उसको अलाउ करो, और फिर जब ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो तो हमें यहाँ पे इको कर दे। इस इको को हम बाद में रिमूव कर देंगे, हम कहेंगे एक्सटेंशन इज अलाउड, और इसका एल्स पार्ट क्या होगा कि एक्सटेंशन इज नॉट अलाउड। तो मैं यहीं पे एल्स पार्ट में इसका लिख रहा हूँ, तो साथ साथ करते रहे। हम कहते हैं इको एक्सटेंशन इज नॉट अलाउड, फाइन। अब हम इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये मैंने इको, मेरा ख्याल में इसको ब्रेक लगा दिए कि नहीं, चलें इसको बाहर लगा देते हैं ब्रेक, या चलें कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही चल देते हैं। हमने कहा जी लेट्स से रोल नंबर 1 वट एवर, अभी हम इसको नहीं कर रहे, सिर्फ हम चेक ही कर रहे हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कहते हैं एक्सटेंशन इज नॉट अलाउड, क्यों जी, सिंटैक्स एरर है, और सिंटैक्स एरर 26 में है। क्यों है जी 26 में? ओके, इको की स्पेलिंग, इको इको की स्पेलिंग, तो हम इसको देखते हैं, एक्सटेंशन इज अलाउड, और अगर हम देते हैं दिस वन 5, तो क्या होना चाहिए,
ये BBS ले ना लें बात एक ही है. Extension is not allowed. Why? Because that was not matched with the array जिसके अंदर हमने वैल्यू सारी हमने मेंशन की थी. लेट्स हम PNG करते हैं. ठीक है, ये PNG है. एंड द एक्सटेंशन इज अलाउड. और इसके अलावा अगर आप कोई भी इसके अलावा कोई अगर आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो उसको अलाउ नहीं करेगा. ओके फाइन, ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा जी, इसके अब यहाँ पे एक्सटेंशन इज अलाउड लिखने की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, इसको मैंने कर दिया खत्म. फाइन, क्योंकि अब हम नेस्टेड लूप की तरफ जा रहे हैं. अब हम दूसरा क्या चेक करना चाहते हैं, हम कहते हैं उसका साइज क्या हो. हमने कहा इफ, और साइज में हमारे पास यहाँ पे ये वेरिएबल में हमारे पास सेव है. हमने कहा अब साइज भी देखें कि अगर उसकी एक्सटेंशन ठीक है तो अब साइज भी देखें. सबसे पहले हमने कहा अगर इमेज साइज इज लेस देन 1 MB है, 1 2 3 4 5 1 1 लाख अगर बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, थाउजेंड्स 1 MB के करीब. ठीक हो गया, तो हम कहते हैं इसको ये अलाउ करें. और ये इफ आ गया और यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ साइज इज अलाउड, यानी कि आई मीन साइज इज ओके. ठीक है, सिर्फ आपको करने के लिए. और यहीं पे इसका एल्स पार्ट, इस इफ का नेस्टेड का यहीं पे आएगा ना एल्स. मैं साथ साथ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये मसला ना हो. और यहाँ पे क्या हम इको कर दें, साइज इज लार्ज, साइज इज टू लार्ज टू अपलोड. कि ये नहीं हो सकता. ठीक है जी, हम जरा इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं. हमने कहा ठीक है वट एवर, ये अभी अब इसकी भी जरूरत नहीं, अभी हम देखेंगे. इसको भी हमने अपलोड करना है, इमेज को भी करना है, कहाँ करना है वो देखते हैं. हमने कहा सबमिट, साइज इज ओके. अच्छा, अब साथ ही हम देखते हैं ये जो PNG है ये 1.86 MB है. ठीक है, मैंने इसको जरा अपलोड किया, वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, अच्छा जी, अब हमने उसका साइज भी देख लिया. ठीक है, और हमने देख लिया एक्सटेंशन इज अलाउड और नॉट अलाउड. ठीक हो गया, साइज इज टू लार्ज टू अपलोड. तो इसका साइज अगर आप इंक्रीज कर देंगे, लेट्स से मैं वो 4 MB था तो उसको मैं 2 कर रहा हूँ, तो हम दोबारा उसको जरा अपलोड करते हैं कि क्या वो साइज उसको अलाउ करता है कि नहीं करता. ठीक है, यही था ना हमारे पास 1.90. चलो ये था 1.86. चले, मैंने सबमिट. अभी भी ज़्यादा है क्यों, 1 2 3 4 5, ये तो हो जाना चाहिए यार. 3 में देखते हैं. चलो, नहीं 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 नहीं, फिर एक काम करें, ये तो 1 2 3 4 5, अगर ये तो है तो इसको तो करना चाहिए. चलें यार, अभी मैं एक 0 लगा रहा हूँ, इसको हम देख लेंगे कितने में इसको हमें करना चाहिए. तो हम कहते हैं चलें चूज इमेज, इसको देख लेना यार उसका कितना साइज होना चाहिए. चाहे साइज इज ओके. आगे चलते हैं जी. अच्छा, अब हम ये साइज इज ओके वाला इसको खत्म करें कि साइज का कोई मसला हुआ तो हमको ये यहाँ पे बताता जाए. अब नाउ दिस इज द एक्चुअली द एरिया वेयर वी आर नाउ गोइंग. फाइनली हम इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. तो हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो सिंपली अब हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है. बिल्ट इन फंक्शन जो है हमारे पास, वो अगर मैंने आपको ये बताया था ना कि हम फाइल को अब हम एक फोल्डर में अपलोड करेंगे. हम क्या करेंगे, एक फोल्डर होगा इमेज का, उसमें हम फाइल को अपलोड करेंगे और फिर हम डेटाबेस में उसका नाम को हम स्टोर करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी आर नाउ अपलोडिंग द फाइल इनसाइड आवर टारगेट फोल्डर. टारगेट फोल्डर हमारा कहाँ पे है, वो हमारा टारगेट फोल्डर वहाँ पे पड़ा हुआ है. सी के अंदर जो हमारा जैम्प है, जैम्प के अंदर जो हमारा फाइल है htdoc Wednesday, and this is the target area. It should be upload over here. ओके, क्या करना है जी, हमारे पास एक है बिल्ट इन फंक्शन, ये लिखा हुआ आ गया. जैसे मूव लिखेंगे आ जाएगा मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल. नाउ दिस फंक्शन इज एक्चुअली टेक टू थिंग्स. नंबर 1 इज फाइल नेम, यानी कि ये जो स्ट्रिंग फाइल नेम आ रहा है ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि जो हमने अपलोड करनी है फाइल, इसका टेम्परेरी तौर पे ये फाइल कहाँ पे अपलोड है. अभी जो बच्चा सवाल पूछ रहा था सर बताएं, टेम्प को तो यूज़ करें ना, और टेम्प को हम कहाँ यूज़ करेंगे. तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसको टेम्प फाइल देना है स्ट्रिंग फाइल नेम के अंदर, कि वो फाइल कहाँ पे है, ये फाइल का नाम ही देना.
ठीक है, फाइल टेम्परेरी तौर पे कहाँ पड़ी है और कहाँ पे उसको अपलोड करना है। तो हम उसको कहाँ पे अपलोड करेंगे, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, और स्ट्रिंग डेस्टिनेशन हमारी वहीं पे होगी, जो उसको हम फोल्डर देंगे और उसका हम एक नाम प्लेस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी, हम इसको ये कर सकते हैं जी के हम इसको ये सबसे पहले तो आप टेम्प दें, कोई सवाल कोई क्वेश्चन कर रहे हैं समझ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप उसको पास कर दें वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम हमारे पास है इमेज डॉलर साइन, सॉरी डॉलर साइन इमेज टेम्पाथ, और उसके बाद अब हमने यहाँ पे उसका फाइल हमने उसको प्लेस करना है, ठीक है। तो अब हम इसकी फाइल हम किस तरह से प्लेस करेंगे, हम सिंपल, अच्छा मेरे जहन में ना एक सवाल बार बार एक घूम रहा है, बल्कि उसको मैं ट्राई करता हूँ। तो खैर पहले हम जरा इसको हम कर लें। अच्छा, अब ये टेम्प पाथ हमने इसको दे दिया है कि ये टेम्प्रेरी तौर पे यहाँ पे पड़ा होगा, और उसके बाद अब हमने सिंपल इज दैट हमने यहाँ पे देना कि वो फाइल, अब फोल्डर का नाम क्या है, हमारा फोल्डर का नाम है इमेज, यही नाम है ना इमेज। हमने कहा इमेज में इसको प्लेस करो, और इमेज में क्या प्लेस करो, सिंपल इज दैट इमेज में हम जो इमेज का नाम था वही हम प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। मैं सोच ही रहा था कि इसके नाम को भी हम चेंज कर सकें, एनीवेज अभी इसको हम देखते हैं। मैंने कहा इसको हम क्या करें, मूव अंडरस्कोर फाइल अपलोड, पहला हमारे पास फाइल नेम था और उसका डेस्टिनेशन हमने उसको बता दिया कि इमेज के अंदर एग्जैक्टली इस नेम के साथ उसको अपलोड कर दो। अब नाम क्या होना चाहिए था उस फाइल का, ये अगर आप नाम यहाँ पे कोई और प्लेस करेंगे तो वो उस नाम के साथ सेव हो जाएगा। ओके फाइन, अच्छा जी, इसको हम देखते हैं, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, नीचे कोई एरर ना आए। ठीक हो गया। अभी हमारे पास डेफिनेटली अभी हम इसको डेटाबेस में भी सेव करेंगे, तो अभी रोल नंबर की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फाइल को देखते हैं कि फाइल क्या उस फोल्डर में जाता है कि नहीं जाता। हमने कहा इसको सबमिट करें, तो वो क्या कहता है, अनडिफाइंड वेरिएबल इमेज पाथ। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि हमने कोई नाम गलत दे दिया है, क्यों गलत दे दिया जी, इसका नाम है इमेज टेम, कॉपी कर लेते हैं टेम पाथ, वैसे नाम तो सेम ही है, लेकिन ये सिलेक्ट तो इमेज पूरा लिखा है वहाँ पे IMG सिर्फ इमेज इमेज। इमेज इमेज पूरा। अच्छा, इसको देखने का एक ही तरीका होता है, आप इसको डबल क्लिक करें ना तो ये सिलेक्ट हो जाता है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। देखें, अब देखें, अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा ना, देखें दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं ग्रीन। अच्छा चलो एनीवेज दोबारा करते हैं। ओके, नाम उसका वो सिलेक्ट नहीं था प्रॉपर, ठीक है, व्हाटएवर। हम इमेज को देखते हैं, हमने कहा दिस वन, और वो अच्छा वो इको तो करवाए ना कि फाइल इज अपलोडेड, यहीं पे आप इको करवा दें, इको फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली या व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो आप जरा इस फोल्डर पे आए, इमेज को देखें, तो आप देखेंगे हमारे पास इमेज हमारे यहाँ पे अपलोड हो गई है, लेकिन एक मसला है, मसला ये है, चले मैं एक और फाइल पहले करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। हमने अब उसको भी मैनेज करना है, मसले तो दो तीन और भी हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स से मैं स्टूडेंट PNG करता हूँ, सबमिटेड, फाइल इज अपलोडेड, जस्ट चेक ओवर देयर, ये फाइल हमारे पास इधर आ गई है। अगर मैं इसी नाम के साथ दोबारा सेव करूं तो मसला है, मैं अगर यही फाइल करूं तो बेटा वो ओवरराइट कर देगा। देखें तीसरी फाइल में अपलोड कर रहा हूँ, वो कहता है फाइल इज अपलोडेड, लेकिन नाम सेम था, तो ये उसको उसने ओवरराइट कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसके नाम को ही चेंज कर दें, यानी कि जो भी अपलोड कर रहा है उसको 1 2 3 4 5 6 जो भी एंड सो ऑन जो चल रहा है। या एक तरीका ये है कि मैं इसके नाम के साथ कोई अपना कोई रैंडम इमेज जनरेट कर दूं, ताकि हर दफ़ा कोई नेम रैंडमली जनरेट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं जो जहन में आ रही थी एक बात, वो बड़ी अच्छी है, बल्कि वो मैं आपको असाइन कर दूँगा, टास्क को भी आसान ही है। अच्छा, हम एक ना रैंडम एक मैं जनरेट कर रहा हूँ रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो रैंडम वैल्यू के लिए हमारे पास ना एक बिल्ट इन फंक्शन है, और वो हम यूज़ करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंड RAND, एक रैंडम की हमारे पास एक यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने कह दिया जी कि रैंडम वेरिएबल ले लिया, तो RAND एक फंक्शन है, उसको मैंने कहा वो रैंडम फंक्शन क्या
करता है कि वही कहता है कि अच्छा बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मैंने कहा 1 से 1 लाख तक, ठीक है, 1 2 3 4 5, हमने कहा 1 लाख तक जनरेट करें। आप जितना मर्जी आप करवाना चाहें करवाएं, और ये जब भी रैंडम आएगा तो ये यहाँ पे रैंडम जनरेट होगा। बल्कि आपको ये भी मजे की बात बताऊँ, आप इस रैंडम से आप लूडो की अगर अगर लेट से कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास लूडो की अक्सर गिटियाँ नहीं होती तो आप लूडो की भी गेम बना सकते हैं, ठीक है। तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, कि आप रैंडमली 1 से लेकर 6 तक आप जनरेट करें, और बल्कि आपको इमेज भी लगाने की जरूरत नहीं है कि सिंपल उस पेज को रिफ्रेश करें तो वो रैंडमली आना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, और अगर आप इमेज भी लेकर आना चाहते हैं तो स्विच के साथ आप उसकी इमेज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। चलो ये मैं बता ही देता हूँ, ठहरे जरा। कंट्रोल एन, कहने का मकसद ये है, चलो ये बात निकल ही पड़ी है तो मैं ऐसे ही आसान सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। डॉलर साइन रैंडम, तो आप किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं कि जनाब देखें लूडो की गिटी नहीं है, तो हम इसको हम लूडो के नाम से इसको सेव करें। खैर बात चल निकली है तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या याद रखेंगे, दूसरे ऐसी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लूडो किधर गई, लूडो लूडो, ओके। अब आपने इस पेज को रिफ्रेश करना है। इको किया हमने, नहीं किया, हमने कर दिया इको डॉलर साइन, ओके फाइन, ये ना जी। आपने इसको रिफ्रेश करना है, ये आपकी वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। 5 6 1 2 3। अगर आप चाहते हैं कि दाना उसकी एक इमेज भी है तो इमेज के लिए आपको सिंपल ये करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट कि आप लगाएं स्विच कंडीशन, और स्विच कंडीशन के अंदर आप वेरिएबल पास कर दें डॉलर साइन एंड, और फिर क्या करेंगे, ओए जालिमो, क्या करेंगे फिर, केस 1, जब केस 1 आए तो इको के साथ क्या टैग करते हैं। अब आपने वो इमेजेस लूडो के ना, वो 6 आपने इमेजेस रखनी है, ठीक है। और हाइपर रेफरेंस में जो भी आपने इमेज में जहाँ पे कहीं भी सेव किया हुआ, लेट्स से आपने पहला जो इमेज लूडो का एग्जैक्टली ऐसे ही आप सेव कर लीजिएगा कि 1.jpg। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वेरी सिंपल। उसको इको कर दें ब्रेक। और भाई मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, ये जो लूडो वाली बात, किसको मेरी बात समझ आ रही है। क्या आप सिंपल स्विच लगाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप इको ना करवाएं, सिंपल सिंपल इज दैट, कि रादर देन कि आप वो गीटी ढूंढती रहें, आप गीटियां ढूंढते रहते हैं बैठकर, लैपटॉप ओपन करें और रिफ्रेश करते जाएं। अगर नहीं इतनी कहानी डालनी तो सिंपल उसको इको कर दें भाई। लूडो तो खैर नहीं बनी गेम, लेकिन मैं सिर्फ गिटी के बारे में बता रहा हूँ। लूडो गेम बनाना तो खैर इज मोर टफ, लेकिन आपको अक्सर लूडो होती है लेकिन वो उसके दाने नहीं होते, ठीक है। तो वो उसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं। तो आप वो इमेज लगाएं और उस इमेज को आप उसको रिफ्रेश कर, अब जो भी आएगा फिर इमेज रिफ्रेश होगा, फिर उसकी विड्थ वगैरह आप उसकी सेट कर दें कि अच्छा उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, फिक्स कर दें 100 पिक्सल है, उसकी हाइट कितनी है वो भी 100 पिक्सल है, ठीक है। तो आप सिंपल इज दैट आप उसको ये करें, उसमें कोई मसला ही नहीं है। और अच्छा लेट्स से कि हमारे इमेज में यहाँ पे वैसे कोई पड़ा हुआ ना, ये मैं स्टूडेंट डॉट पी एन जी कर देता हूँ, चलो छोड़े यार, मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट पी एन जी, स्टूडेंट पी एन जी, हम कहते हैं यही है हमारे पास पी एन जी। अगर तो ये 1 आ गया, चले हम 1 पे लगा देते हैं और एक हम केस लगा देते हैं 5 पे, कि अगर ये केस 5 आए तो फिर ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, पी एन जी, हाँ ये हाइपर रेफरेंस यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है ना, इसके पास नहीं आता है, ख़त्म करना है, ओके फाइन। अब ज़रा देखते हैं, उसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो 5 भी आ रहा है, इको हमने किया इसको, इको इको नहीं चल रहा है, तो चलना चाहिए भाई। स्विच रैंडम केस आए तो इको करे हाइपर रेफरेंस, तो ये हाइपर रेफरेंस ये पाथ इसका, हाँ ये ठीक है। इमेज इमेज क्यों नहीं आ रहा, ये तो आना चाहिए इमेज के अंदर। स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट, कोई मुझे गलत तो नहीं कर रहा, इमेज तो आना चाहिए भाई। इमेज का टैग लगाना है, इसका टैग लगाना है इमेज का सर, ए आपने लिखा ना हाइपर रेफरेंस के लिए तो और यार क्या कर रहा हूँ, इमेज होता है, इमेज सोर्स होता है, और नलाइको और क्या करते हो यार तुम लोग। मैं वो हाइपर रेफरेंस का टैग लगा रहा हूँ, मैं अभी तक मैं उधर ही पहुंचा हुआ, इमेज सोर्स होता है भाई। होए होए वाकई यार, आज तो मैं भी थोड़ा सा ही गया। अच्छा चलो ठीक हो गया, ओके। आ गया ना भाई 5 पे, कैसा है फिर 4 पे, और किस पे लगाया हुआ था हमने,
और मेरे ख्याल में हमने 1 पे लगाया हुआ था, ठीक है। और बात समझ आ रही है भाई? तो वो आपके सामने वो आना शुरू हो जाएगा लूडो की, उसमें 1 2 3 6 लाइक दिस। और भाई बात समझ आ रही है कि आप बना सकते हैं, तो आप जरा एफिशिएंसी दिखा दें घर वालों को, कैसी की तैसी गीटियाँ नहीं है तो हम यूँ कर लेंगे। तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। ओके चलें, खैर वापस आ जाएं, इसको हम देखते हैं वापस हम क्या कर रहे थे। जो कर रहे थे उसी काम पे आए, ये इस काम पे हमें नहीं आना चाहिए। हमें इधर आना चाहिए। अच्छा, हम असल काम से हम हट गए। क्या कर रहे थे हम? हाँ, ये रैंडम आ गया ना, रैंडम। तो इसके नाम से पहले में कोई रैंडम वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। हम क्या रख देते हैं? रैंडम। तो इसका नाम क्या रखा था हमने रैंडम का? हाँ, रैंडम $, रैंड। अब देखें जरा, अब जो भी इमेज नाम है, लेट्स से सेम भी है, तो वो एक नंबर जनरेट कर देगा यूनिक, और हमेशा इसके साथ लगा देगा। और 1 से 1000 तक है। अगर आप कहते हैं अच्छा यार कहीं ये भी एक जैसा ना हो, नेम भी सेम ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आप एक और भी रैंडम जनरेट करके आप कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं रैंडम रैंडम, और आप करने इसको, ये शुरू हो जाए जी, ये शुरू हो 10 से लेकर 9 लाख तक, ठीक है। तो आप ये भी एक जनरेट कर दें इसके साथ एक और, उसके नाम से पहले, इसके आखिर में नहीं करना वरना एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगी। चले अभी मैं नहीं लगा रहा, सिर्फ अब हम देखते हैं कि क्या ये अपलोड क्या करता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जी के क्या करना था, हमने इंसर्ट करना था इमेज, ठीक है। अब वो मसला खत्म हो जाएगा। देखें अब आप डिफेंस पे कर रहे हैं ना, इट इज अपलोडेड। अब जरा देखते हैं किस नाम से फाइल सेव हुई है। सी वैल्यू आ गई 78935। अगर मैं दोबारा इसी नाम से सेव करूंगा, अच्छा अब हमारे लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि इस नाम से डेटाबेस में उसकी वैल्यू को हम सेव कर लेंगे। इसको भी हम मैनेज करते हैं कि ये किस स्टूडेंट का नाम है, ये किस स्टूडेंट की प्रोफाइल है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड अगेन, ओके, द सेम फाइल विद द सेम नेम। लेट्स से अगर वहाँ पे कहीं पड़ा भी हुआ है ये एक ही नाम से, लेट्स से अक्सर लोग क्या रखते हैं, इमेज का नाम 1 रख लेते हैं, ठीक है। अगर 1 बार बार भी आएगा तो वो क्या करेगा, उसको वो चेंज करता रहेगा। और वो किस तरह से चेंज करेगा, उसके आगे यूनिक वैल्यू जाएगा। देखा सी, इसका 78935 है, इसका 267767 है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अगर क्यूरियोसिटी आपकी है कि नहीं यार कुछ और मसला होगा, तो आप यहाँ पे रैंडम ले लें 1, ये वेरिएबल रैंडम था, ये रैंडम 1, और इसको आप पहले यहाँ पे $, रैंडम $रैंडम 1, ओके। सी, अब क्या होगा कि एक और रैंडम जनरेट होगा, एक और रैंडम जनरेट होगा, और उसकी फाइल अपलोड हो जाएगी। यार इसका एक अच्छा तरीका बताऊं क्या है, वो ये है कि आप ना इंक्रीमेंट लगाएं, लेकिन इंक्रीमेंट को भी छोड़ दें, वो भी ऐसी फजूल ही आपको फंसे रहेंगे। तो ये हम जरा देखते हैं कि इसी तरह से करने को कर देते हैं। सी दिस वन, ये और वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब है तो अब तो कोई चांस ही नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक है, जो भी नाम सेव होगा वो इसी नाम से सेव होगा। वी डोंट केयर कि फाइल का नाम क्या है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक और काम जो बहुत अच्छा है, कि हम जो स्टूडेंट का नाम है ना, ये तो रैंडम नंबर जनरेट हो, उसका सबसे पहले स्टूडेंट का नाम भी रख लें, कि जो वो स्टूडेंट का नेम आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि जो भी उसका नाम है उसके नाम को भी उसके पहले प्लेस कर दो। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। कि अगर आप इमेज सर्च करना चाहते हैं, हम कहते हैं अहमद, तो ए दबाएं तो अहमद 5-6 आ जाए, लेकिन साथ ही हमें पता लग जाएगा ये अहमद का नंबर क्या है। और एक और काम भी कर सकते हैं कि उसका रोल नंबर मेंशन कर दें। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। कि रादर देन हम इमेज का नाम क्या करें, उसका रोल नंबर ही मेंशन करें। ये भी जबरदस्त है, क्या ख्याल है? मैं सिर्फ वो टेक्निक्स बता रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है। रोल नंबर पास कर दें कि ये उसका रोल नंबर है, तो जो रोल नंबर होगा वही उसका नाम होगा। ठीक है, करके देखें, मैं देखता हूँ ऐसे, ये मैं वैसे देख रहा हूँ कि अगर हम यही कर लें, लेट्स से मैं कहता हूँ BS1, ओके। और इसमें रैंडम जनरेट कर लें यार जरा थोड़ा सा, चलें देखते हैं हम क्या होता है। नहीं आया, वो बताऊँ क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि जो नेम जो सेव था ना, उसके साथ फिर उसकी GPG, हाँ उसकी एक्सटेंशन आनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा। हम ये काम कर सकते हैं, ये ज़रूर कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि उसका सबसे पहले रैंडम की बजाय हम उस इमेज के साथ उसका रोल नंबर ले आते हैं। ये मैं सारी टेक्निक्स बस बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। उसका हम रोल नंबर ले आते हैं, बात खत्म, कहानी खत्म हो गई कि उसका रोल नंबर आ जाए, बस।
ये सबसे बेहतरीन है कि यूनिक होगा रोल नंबर, रैंडम भी करने की जरूरत नहीं है। और जालमो BS1, ठीक है, दैट्स इट, दिस वन BS1, ओके। और BS1 के साथ अगर आप करना चाहते हैं, हैश वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर रिप्लेस करते हैं कॉन्केटिनेट करके, ठीक है, वट जो भी आप करना चाहते हैं। लेट्स से मैं बच्चे काम करता हूँ, चलो ये भी कर लेते हैं। सिंपल सी टेक्निक्स हैं, इसमें तो मेरा ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए। मैं कह देता हूँ, अच्छा जी डॉलर साइन हैश की टेक्निक है एज, ठीक है कि उसके रोल नंबर के साथ हम डॉलर साइन एज लगा दें। कैसा है, जबरदस्त हो गया ना काम। रोल नंबर हम कहते हैं BS2, और मैं देता हूँ दिस वन स्टूडेंट सी, चेक करें कैसा है फिर BS2 स्टूडेंट, ओके। यार कुछ रिप्लाई किया करो यार, तुम लोग चैट बॉक्स में क्या करते हो यार, कुछ बताओ यार, कुछ क्या कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, कुछ समझ आ रही है। तैमूर से कूल, ओके यार, ये रिप्लाई किया करो, मुझे ज़रा खुशी होती है कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, यस सर, हो गया। कफारा कहते हैं कि खुशी में शरीक हो, लेकिन जनाजे में अगर कोई पूरे मोहल्ले से एक दो बंदे भी चले जाए तो उसका कफारा अदा हो जाता है। तो ये जो यस सर कर रहे हो आप, कफारा अदा कर रहे हैं उन सब 35 लोगों का। ओके फाइन, मोहम्मद उसामा ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी आगे हम चलते हैं। अच्छा ओ पाई जी, उन तक हम आगे शुरू होना है। अब एक और मसला है, अब हमने क्या करना है, डेटाबेस में सेव करना है, फिर रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी करना है। अच्छा इसको सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके। अब अभी हमने सिर्फ ये टेस्टिंग के तौर पे हमने देखा था, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस वन, क्योंकि अभी हम ठीक है, हमारा ये काम अपलोड हो रहा है। अच्छा अब हम चाहते ये हैं, क्या चाहते हैं, डेटाबेस में हम डाटा सेव करें, ठीक है। तो दोबारा हम यहाँ से छापा मार लेते हैं, कॉपी, आई नीड टू से we just want to copy paste these values। ओहो, सिलेक्ट करें हम यहाँ पे इंसर्ट का लगा देंगे और फाइंड क्यूरी ब्ला ब्ला, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड सेव करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये चाहते हैं कि हम डेटाबेस में वो नेम शेम भी तो सेव करें ना, और फिर उसके बाद फिर हम जब रिकॉर्ड फेच करने जाए तो हम उसको इस तरह से सेव कर लें। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने अब कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और हमने उसको बता दिया कि हमारी डेटाबेस है, और उसके बाद हमने उसको कह दिया कि अब क्या करें, रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। किस तरह से करें, हमने कहा इंसर्ट इनटू इमेज था ना मेरे ख्याल में, हाँ इमेज, और पहला हमारे पास एंटिटी रोल नंबर थी और उसके बाद हमारे पास इमेज था। हमने कहा वैल्यूज, और वैल्यूज में हमने पास कर दिया डॉलर साइन रोल नंबर, एंड देन वी आर गोइंग टू पास दी ओनली द नेम, ओके। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं करना, यही उसका नाम था जो भी हमने सेव किया, इसी को कॉपी करें एज इट इज, क्योंकि हम डाटाबेस में अब सेव करना चाहते हैं, और डाटाबेस में उसका इमेज का नाम सेव हो, ठीक है, ओके फाइन। तो हमारे पास इंसर्ट देख लेते हैं, डेटाबेस जो है वो ठीक है, इमेज के नाम सही है, ठीक है। हमने कह दिया इंसर्ट इनटू इमेज और वैल्यू दिस वन, ठीक हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए वंस द रिकॉर्ड। अच्छा यहाँ पे भी अभी एक छोटा सा मसला है, इसको भी हम अभी अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, एक दो चीजें हमने और देखनी है, ठीक है। प्रिंट आर तो इसको रिमूव करेंगे, ओके, कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाए, इफ अगर डॉलर साइन बाइंड एग्जीक्यूट होता है तो हम इको कर दें। अच्छा यहाँ पे अब मसला ये है कि एक्सटेंशन इज नॉट अलाउड, अभी हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जब ये एक्सटेंशन ना हो तो होगा क्या कि वो अगर एक्सटेंशन नहीं भी अलाउड होगी तो ये डाटा को स्टोर कर देगा एज इट इज, उसके नाम को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इसको भी हम मैनेज करते हैं। हम यहाँ पे बाइंड है तो यहाँ पे हम कह देते हैं रिकॉर्ड इज अपडेटेड, ओके फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी प्रॉब्लम्स को भी हमने रिजॉल्व करना है, मेरे साथ साथ रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें
मैं कहता हूँ कि जी सबसे पहले रोल नंबर BS1 है और उसके इमेज जो है ना वो ये है डिफेंस। हमने कहा सबमिट, फाइल इज अपलोडेड, ठीक है, इसको आप देख लेंगे फाइल ठीक है, रिकॉर्ड इज अपडेटेड। आइए जरा देखते हैं क्या है, रिकॉर्ड इज अपडेटेड फाइल। हमने कहा कि इसको ब्राउज करें, सी BS1, और नाम हमने सेव कर दिया डेटाबेस में, और जो फाइल है वहां पे हमारे पास एग्जैक्टली ये चला गया। देखें जब हम क्या कहते हैं यार, क्यों ये कहता है कि बाइंड, क्यों मसला ये क्यों है जी? अच्छा वो क्या हो वो कनेक्शन, अच्छा 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 अच्छा, इसको यार इस तरह से कर लें जी कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं ना कि आप बाइंड को बाहर ले आए, ठीक है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, और बाइंड को यार क्यों ये मैनेज कर रहा है, क्यों उसको कहता है ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। बल्कि एक और काम करते हैं, डॉलर साइन बाइंड इज इक्वल टू फॉल्स, डॉलर साइन बाइंड को ना बल्कि हम रख लेते हैं बाहर, ठीक है ना, और इसको आप कर देते हैं फॉल्स, और ये फिर कुछ ना कुछ इसमें आए तो फिर क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? लेट मी चेक अगेन, एक्सटेंशन इज रिकॉर्ड इज नॉट अपडेटेड ड्यू टू रूल वायलेशन, ठीक हो गया। हम करते हैं रोल नंबर BS1, ठीक हो गया, और हम ले लेते हैं दोबारा A1, ओके फाइन। अब आप ये देख लें कि आप एक्सटेंशन नॉट अलाउड, रिकॉर्ड इज नॉट अपडेटेड ड्यू टू इमेज रूल वायलेशन, और उसको ब्रेक कर लें, ठीक है, ठीक हो गया, सही है, A1 हो गया काम। इसको ब्रेक कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे हमारा था? अच्छा तो पर हम यही ना रखें खाली इमेज रूल वायलेशन, और यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, या चलें ठीक है इधर भी ब्रेक लगा लें, ठीक है, उसको बताएं यूजर को कि भाई मसला क्या था, ठीक है ना। बल्कि इसके बाद लगाए ना, इसको कॉन्कैटिनेशन करें, और इधर भी आप उसको ब्रेक लगा दें, और इसको भी लगा दें ताकि अगर ये इधर भी आए तो ठीक हो गया। चलो अब वो ये होगा कि कम से कम ये है कि आपका जो मैसेज है ना वो उसमें आना शुरू हो जाएगा, और ये तो पहले ही हमने इसको इको किया हुआ है। सो दिस इज अ वे एक्चुअली वी डू सच थिंग्स कि हम अपने रिकॉर्ड को अप करें। हम चलें हम DS2 को करके देखते हैं, और डेटाबेस भी देखें यार, डेटाबेस में क्या आ रहा है, और डेफिनेटली नहीं आ रहा होगा। डेटाबेस में आप इसको ब्राउज करें, अब देखें हमने हर चीज़ को मैनेज कर लिया है कि अब वो भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। चलें हम एक और करते हैं और इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं। आज के लिए इनफ है सर, आज के लिए बच्चे अब बिलीव करना स्टार्ट हो गए हैं। ओके फाइन बेटा, ओके ओके, बस मुझे 5 से 10 मिनट और दे दें, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि एक काम करें, खत्म हो रहा है, दोबारा से आप इस सेशन को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। नहीं यार पता नहीं कहीं और से आवाज़ आई है मुझे।